सभी को राम राम नमस्कार। आज 5 जुलाई माननीय कैलाशवासी गंगाराम जानू आवारी गुरुजी के नाम से परिचित। आज उनका जन्म दिवस है। महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले थे। सामाजिक कार्य में उनका बहुत बड़ा नाम है। वनवासी कल्याण आश्रम के वो कार्यकर्ता थे। वनवासी कल्याण आश्रम के वो प्रांत अध्यक्ष भी रहे थे। महाराष्ट्र शासन और अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग अनेक पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके समाज कार्य की जानकारी हेतु वनमहर्षि आवारी गुरुजी इस विषय पर उद्बोधन होने वाला है। और इस विषय पर उद्बोधन करने के लिए जो वक्ता हमें प्राप्त हुए हैं उनका मैं परिचय करवा दे रहा हूँ। माननीय रामदास जी पुंजाराम गावित महाराष्ट्र से नासिक जिले के रहने वाले हैं। मेल नर्सिंग तक उनका शिक्षण हुआ है। 1988 से वो वनवासी कल्याण आश्रम का पूर्णकालिक काम कर रहे हैं। आज तक विविध दायित्व लेकर उन्होंने कार्य किया है। 1999 से 2012 तक महाराष्ट्र प्रांत के सह संगठन मंत्री का दायित्व निभाया। 2012 से लेकर 2015 तक कोकण प्रांत संगठन मंत्री का दायित्व निभाया। और सन 2015 से जनजाति हितरक्षा प्रमुख पश्चिम क्षेत्र, उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दादरा नगर हवेली, इन राज्यों में उनका प्रवास रहता है। और उनका निवास डोंबिवली में है। इससे पहले गीत होगा और गीत के बाद में माननीय रामदास जी गावित हमें उद्बोधन करेंगे। जलते जीवन के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटाए, उस दधीच की तप ज्योति से एक एक कर दीप जलाए, एक एक कर दीप जलाए। जल जल दीप प्रखर तेजस्वी, अरुणाचल माता का कर दे। अमृतमय शोभामय मधुमय, भारत भू वैभव से भर दे। निज आदर्श रख निज जीवन की, हंसते हंसते भेंट चढ़ाए, हंसते हंसते भेंट चढ़ाए। उस दधीच की तप ज्योति से एक एक कर दीप जलाए। नहीं चाहिए पद यश गरिमा, सभी चढ़े माँ के चरणों में। भारत माता की जय केवल शब्द पड़े जग के कर्णों में। आशा रख विश्वास बढ़ाकर, श्रद्धामय जीवन अपनाए, श्रद्धामय जीवन अपनाए। उस दधीच की तप ज्योति से
एक एक कर दीप जलाए, जलते जीवन के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटाए। उस दधीच की तप ज्योति से एक एक कर दीप जलाए, एक एक कर दीप जलाए। राम राम। आज 5 जुलाई 2020, लगभग 100 साल पूर्व 1919 को जनजाति समाज के अपने गंगाराम जानू आवारी, स्वर्गीय गंगाराम जानू आवारी, उनका आज जन्मदिन है। लगभग 100 साल पूर्व जन्मे हुए गंगाराम जानू आवारी गुरुजी का पूरा जो जीवन है वो समाज के प्रति समर्पित है। अपने देश के जनजाति जो समाज है, बहुत बड़ा समाज है जनजाति समाज, उस समाज में कार्य करने वाले बहुत सारे व्यक्ति हो गए। उसमें से गंगाराम जानू आवारी ये एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व था। कल्याण आश्रम के प्रांत अध्यक्ष के नाते लगभग 12 साल उन्होंने काम किया। उसके पूर्व वो अपने क्षेत्र में नासिक जिला के पेट तहसील में बोरवड गांव के रहने वाले थे। 37 में उन्होंने वर्नाकुलर फाइनल ये जो शिक्षा है वो प्राप्त की। प्राप्त करने के बाद कुछ समय वो अध्यापक के काम करते थे। बाद में वहाँ पेट जो सब इलाका है, पहले तो धर्मपुर संस्थान नाम से जाना जाता था। उस संस्थान में शिक्षा के दृष्टि से एक स्वयंसेवी संगठन वहाँ शुरू हुआ, डांग सेवा मंडल का। उस डांग सेवा मंडल के शिक्षा के सुपरवाइज़र करके वो काम करते थे। लगभग वहाँ के सब इलाके में संस्थान में 19 स्कूल थी। बाद में वो शिक्षा ज्ञान का प्रसार हो, इसलिए पूजनीय ठक्कर बापा जी जो आदिम सेवा संघ के कार्यकर्ता रहे, उनके प्रेरणा से, उनके मिलने से आवारी गुरुजी का जीवन और प्रभावी बना और ज्ञान की दृष्टि से सभी जगह वो पर्यवेक्षक के नाते जगह जगह घूमते रहे। शिक्षा का प्रसार हुआ और अपने खुद गांव में ही उसी समय 1945 में एक छात्रावास उनके गांव में शुरू किया और लगभग सभी जगह एक शिक्षा का जो काम करना था, तो धर्मपुर और पेट ऐसा दोनों तहसील में गुरुजी फिरते रहे। उसी समय का तो कालखंड जो था, कुछ साधन नहीं थे। साधन के बिना भी शिक्षा का प्रसार हो, अपना जनजाति समाज को ज्ञान मिले, शिक्षा में आगे आए, इसलिए बहुत सारे प्रयत्न हुए। ऐसे गंगाराम जी जानू आवारी, उनका एक शिक्षा की दृष्टि से बहुत व्यक्तिमत्व रहा। पूजनीय ठक्कर बापा जी जब उसी क्षेत्र में गए थे, समय जो ऐसा है 1942 से 47, इस कालखंड में जो एक स्वतंत्र आंदोलन रहा, वो स्वतंत्रता आंदोलन में भी गुरुजी सक्रिय सहभागी रहे। स्वतंत्र सेनानी करके उनको पुरस्कृत किया गया। सभी जगह स्थानों पर समाज को असहकार आंदोलन में खड़ा करने का काम प्रमुख भूमिका में आवारी गुरुजी रहे। लगभग पेट तहसील के एक 10-12 स्थान ऐसे हैं, उसी स्थानों को चुनकर सभी समाज ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहकार की घोषणा करना और
सरकार को विरोध की दृष्टि से प्रदर्शन करना, ऐसे जगह जगह स्थान पर चलता रहा। ये समाज में एक अच्छा परिवर्तन आया। उसी समय ठक्कर बापा जी बोले कि स्वतंत्र आंदोलन तो चलता रहेगा, देश के लिए बहुत बढ़िया है, अच्छा है, फिर भी अपने समाज में अपने समाज के प्रति कुछ काम करना चाहिए, ये इसकी ज़रूरत है। इसलिए गुरुजी को एक प्रोत्साहित किया। गुरुजी ठक्कर बापा जी के भक्त रहे और ठक्कर बापा जी पूरे देश में जो घूमते रहे, उनका जो मार्गदर्शन हुआ। 1942 में पेट और उसी इलाके में आवारे गुरुजी लगभग 2 साल उसी कार्य के लिए जुड़े रहे। वो सभी स्थानों पर राशन वितरण का काम किया, शासन का सहयोग लिया और सभी को अनाज मिले, इस दृष्टि से उन्होंने योजना बनाई। उसके आगे जाकर फिर सर्वोदय करके नाम सर्वोदय योजना, ऐसी एक योजना बनी। विकास काम करना चाहिए था, वो विकास के लिए गुरुजी जो वहाँ रहते थे, उन्होंने योजना बनाई, सर्वोदय योजना। और योजना के तहत लगभग 5 साल उसी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम रहा। लगभग तालाब निर्मिति और कुआं निर्मिति, ये इस दृष्टि से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो सामाजिक काम जो है, समाज में एक समाज सेवा का व्रत करना, वो व्रत से काम किया और शासन की योजना का सहयोग भी लिया। तो राजकीय काम और सामाजिक काम, लेकिन इस कार्य की दृष्टि से वो पूरा जो जीवन है वो सामाजिक कार्य से जुड़े रहे। राजकारण तो तत्कालिक था, कुछ सहयोग के लिए जनजातीय समाज का सहयोग बने, इसलिए उसमें रहे, लेकिन वो पूरे मन से कभी राजकारणी नहीं बने। लेकिन समाज का कुछ भी काम हो, यानी ज्ञान का काम हो या वहाँ का विकास का काम हो, जो समस्या के प्रति लगभग सभी कार्य की दृष्टि से उनका भूमिका रही। हम जब कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता के नाते से वहाँ जाते थे, पेट में रहते थे वो, तो एक स्थान था उनका बैठने का, कभी कभी वहाँ बैठते थे। तो कुछ भी काम हो, यानी प्रशासन अधिकारी को मिलना है, कुछ खत लिखना है और कुछ प्रशासन अधिकारी से मिलना है, तो अन्याय अत्याचार के दृष्टि से कुछ भी वहाँ समस्या आती है तो गुरुजी उनके साथ रहते थे, जाते थे, समस्या सुलझाते थे। तो एक बहुत बड़ा सहयोग गुरुजी का उसी क्षेत्र के जनजाति समाज को मिला। तो एक जो सेवा करना है, सेवा की दृष्टि से उन्होंने प्रेरणा दी, खुद करते रहे और समाज को जोड़ते रहे, समाज को ये सहयोग लिया। ऐसा वो जो असहकार आंदोलन किया, वो आंदोलन में जैसा मालेगांव है, कोर है, करंजाली है, हरसुल है, इस स्थानों पर लोगों को इकट्ठा किया। ये इकट्ठा करने का जो नीति थी, रात के समय ऐसे जो पढ़े हुए टीचर थे, तो वो टीचर को मिलना और हमको क्या करना चाहिए इसकी चर्चा करते हुए सभी समाज को एकत्र करना। तो ये करने का काम असहकार आंदोलन का चला। गांव जाते थे, पूरे क्षेत्र में गुरुजी पूरा समय कुछ न कुछ काम के लिए घूमते रहे। तो घूमते समय उनको ये भी मालूम हुआ कि अपनी जनजाति समाज की जो परंपरा है, रीति है, वो परंपरा रीति बहुत श्रेष्ठ है और घर घर में इस संस्कृति के दृष्टि से घर घर में ये दिखाई देता है कि संस्कृति की दृष्टि से समाज रहता है। तो ये श्रेष्ठ संस्कृति के दृष्टि से उन्होंने कुछ लिखान भी किया। सभी जनजाति समाज अपने सन, उत्सव, त्योहार जो बनाता है, अपने कुछ ज्ञान है, पुराने कथा कहानियाँ हैं और वहाँ का ऐतिहासिक जो भाग है, तो सभी क्षेत्र की जानकारी संस्कृति की दृष्टि से उन्होंने लेखन किया। 1 साल पूर्व हम गए थे वहाँ पेट तहसील में, तो लगभग उनका जो साहित्य देखने को मिला। हम कुछ कार्यकर्ता साथ में गए तो लगभग 1.5-2 क्विंटल ऐसा कुछ मटेरियल मिला, बुक्स मिले 1.5-2 क्विंटल,
इतना बहुत सारा लिखान जो उन्होंने किया है, तो ऐतिहासिक दृष्टि से किया है, वहाँ का इतिहास जो है समाज का वो लिखा है। अपने प्रांत के अध्यक्ष वे भी निवृत्त हुए, वो टोपले सर जी बता रहे थे कि एक बार बातचीत करते हुए गुरुजी बोले कि आपको पेट की दृष्टि से या नासिक जिला की दृष्टि से कुछ भी जानकारी चाहिए तो 1901 से यानी 1900 शतक से हम कुछ भी जानकारी दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ लिखान उन्होंने किया था। भविष्य की दृष्टि से जानते थे, इतिहास की दृष्टि से जानते थे। निसर्ग अभ्यास जो है बहुत अच्छा रहा उनका, यानी निसर्ग में जो सभी पशु पक्षी प्राणी सब रहते हैं, उनका रहन सहन, उनकी जो पद्धति है उसके बारे में वो जानते थे। बहुत बढ़िया उनका लिखान रहा है, ज्ञान रहा है। सभी पशु पक्षी कैसे होते हैं, कैसा पहचानना है, वो कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सभी की जानकारी उनके पास उनके डायरी में मिलती है। तो एक निसर्ग अभ्यास है, संस्कृति की दृष्टि से अभ्यास है, तो वो सब लिख कर रखा है। तो हम कल्याण आश्रम के काम करते करते जब घूमते थे तो वो बताते कि नाम से मेरे रामदास करके वो अपने यहाँ की जो टीचर है वो उनको अपने समाज के दृष्टि से भाषा जो है वो अवगत होनी चाहिए। जब तक भाषा का समझना कठिन है तब तक ज्ञान में पढ़ाई होना भी कठिन है। तो जनजाति समाज जहाँ रहता है, वहाँ जिस क्षेत्र में वो गुरुजी रहते थे, और बहुत सारा नासिक जिला का या ठाणे पालघर का है या नंदुरबार का है, तो एक कॉमन बोली बोली जाती है। तो बोली भाषा क्या है वो समझ में आना चाहिए। टीचर जो पढ़ते हैं वो मराठी में जो शब्द प्रयोग है वो तो है, लेकिन ग्रामीण जो अपनी माय बोली बोलते हैं, वो माय बोली की दृष्टि से जो शब्द है वो समझ में आने से पढ़ाई में गति आएगी, अच्छा समझ आएगा और आगे आगे जाएंगे। सब जनजाति बांधव जो है वो शिक्षा में आगे जाएंगे। तो लगभग उन्होंने बोली भाषा के 5000 शब्द, इस बोली भाषा जो है उसके मराठी के क्या शब्द हैं वो सब उन्होंने लिखे थे। वो डायरी भी उनकी मिलती है। ऐसे गुरुजी जैसे समाज काम में थे, वैसे एक वन औषधि की दृष्टि से पूरे निसर्ग का अभ्यास करते हुए वन औषधि का अभ्यास किया। अभ्यास के बारे में ऐसा बताते हैं कि गुरुजी के जो गुरु रहे वो तो उनके स्टूडेंट थे, और पढ़ने की दृष्टि से उनको मिलना होता था। बाद में जब पढ़ते पढ़ते गुरुजी को ये मालूम हुआ कि वो रामाराव जी साप्टे करके स्टूडेंट जो उनके स्कूल में पढ़ते थे, उनको ज्ञान था आयुर्वेद का। तो वो जब मिलते रहे और ज्ञान के दृष्टि से जानते रहे, तो रामाराव जी साप्टे उनके गुरु बन गए। शिष्य जो अपने स्टूडेंट जो है वो उनके गुरु बन गए। तो गुरु पूर्णिमा की दृष्टि से गुरु पूर्णिमा के दिन तो वो मिलते थे, और जो गुरु थे वो गुरु के ये गुरु जो संवाद होता था वो अपनापन का संवाद सालों साल चलता रहा। रोग क्या है और रोग के लिए क्या दवाई देना है, इसी दृष्टि से उन्होंने गहन अध्ययन किया। लगभग 650 वन औषधि ऐसी उनके डायरी में मिलती है और बुक में भी मिलती है। तो 85 में उन्होंने एक किताब लिखा, आदिवासींचे परंपरागत उपचार, और उसके बाद भी और अच्छा उसकी दृष्टि से कुछ जानकारी लेते हुए 2002 में और एक जो वन औषधि का किताब लिखा, वो औषधे रानावनातील। ऐसे 2 किताबें आयुर्वेद की दृष्टि से उन्होंने अभी उपलब्ध कराई है। सभी स्थान पर है वो, और अपने जो वैद्य है या ऐसे हितैषी है वो उसका यूज करते हैं। वही कल्याण आश्रम की दृष्टि से जो काम चलता रहा, तो गांव-गांव में जाकर वैद्य सम्मेलन, वैद्यों को इकट्ठा करना, वन औषधि का उपयोगिता जो है वो बताना, और बताते बताते कभी कभी ऐसा है कि वन औषधि का जो एक महात्म्य है, तो वन औषधि की दृष्टि से हर व्यक्ति
ठीक से बता नहीं रहा था। अपना जो ज्ञान है वो सभी को मालूम होना चाहिए, देना चाहिए और उपयोगी लाना चाहिए। इस दृष्टि से वो खुद जो उन्होंने ज्ञान किया था वो बताते थे, आपस में गपशप लगाते थे और उनका जो कहना था, उनका जो बोलना था, तो सभी को जो अपील होना चाहिए, सभी को सहजता से सभी में वो जाते थे, ज्ञान की दृष्टि से बातें करते थे। तो भाषण करना ऐसा नहीं, लेकिन गपशप में संवाद से सभी से वो प्रिय बनते रहे, सभी से प्रिय बनते रहे। ऐसे कि वैद्य सम्मेलन की दृष्टि से बहुत प्रयास कल्याण आश्रम ने किया। उसी क्षेत्र में जब काम करते थे तो हम भी बीच बीच में जाते थे। तो एक बार बताते थे कि यहाँ जो पेट तहसील में कुछ काम चल रहा था, ऐसे कि राष्ट्र विरोधी ताकतियाँ जो है, राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ जो है वो सभी क्षेत्र में हैं, पेट तहसील में भी काम करते थे। तो गुरुजी बताते थे कि यहाँ की एक गंगूबाई करके कोई महिला है जो सामाजिक क्षेत्र में काम करती थी। उन्होंने कुछ विदेशी शक्ति के लोगों से लगन रखी, उनको यहाँ बुलाया, यहाँ कुछ काम करने के लिए प्रवृत्त किया। उसी क्षेत्र में मतांतर के लिए, धर्मांतरण के लिए पैसा आता था और बाद में तो बहुत सारे सम्मेलन कार्यक्रम हुए तो कितना पैसा आता था मालूम नहीं, लेकिन बताते बताते वो कहते थे कि पूरा पेट तहसील को राशन पुरवठा होगा एक मास का, इतना पैसा आता है इस प्रचार के लिए, ऐसा वो बताते थे। उसी समय मैंने 85-80 के समय में भी इतना पैसा आता था धर्मांतर मतांतर के लिए। तो एक वहाँ की जो ताकत बढ़ी, वो ताकत के कारण जनजाति समाज में, एक ही समाज लेकिन समाज में संस्कृति की दृष्टि से, रीति परंपरा की दृष्टि से वाद विवाद होते रहे, संघर्ष होते रहे। संघर्ष से समाज जो एक संघ समाज चाहिए उसमें कुछ न कुछ दूरियां आती रही और संघर्ष चलता रहा। तो इसके दृष्टि से कुछ न कुछ काम करना चाहिए, ये उनका कहना था। तो गांव गांव जाते रहे, अपने परिचित जो उसी उम्र के या कोई सेवानिवृत्त ऐसे सभी समाज के लोगों को मिलना, जन जागृति करना। है अपना जो धर्म है वो अपना हिंदू धर्म है, अपना जो समाज है, ये समाज के दृष्टि से काम करना चाहिए और ये मतांतर करने वाले जो लोग हैं यहाँ नहीं आना चाहिए। अपना समाज जो है वो हिंदू है, जनजाति समाज की रीति परंपरा जो है वो एक ही है। वो बताते थे कि हमारा देवता कौन है, तो महादेव हैं, श्री शंकर है, बड़ा देव बोलते हैं। तो वो जैसी उनकी पत्नी अर्धांगिनी जो है पार्वती है, तो जगत माता है। तो ये जो मान्यता है, ये मान्यता सालों से, कितने सालों से मालूम नहीं, लेकिन कथा पुराण में मिलती है, मुखोद्गत कभी से वो आती रही है। तो हमारी मान्यता है। तो ये मान्यता जो है ये यहाँ भी है, नगर में भी है, जहाँ जहाँ समाज है सभी समाज में ये देवता की दृष्टि से माने। तो हम अलग कहाँ हैं, हम तो सब हिंदू हैं, हम हिंदू समाज के अंग हैं और पूरा समाज ही हिंदू है। इसकी दृष्टि से वो एकदम आग्रही रहे, बहुत आग्रही रहे। उसी परिणाम स्वरूप जब ये सभा सम्मेलन होते रहे, वहाँ धर्मांतर के दृष्टि से, मतांतर के दृष्टि से जन जागृति हुई। वहाँ के कीर्तनकार जो है समाज को जागृति लाने के लिए सभी कीर्तनकार जो है उनको इकट्ठा किया, उनसे मिलने गांव-गांव ऐसे सम्मेलन बने, तो एक बड़ा काम किया। तभी समाज को लगा कि हाँ हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के हैं, हम सब एक हैं, नगर के हैं या जनजाति क्षेत्र के हैं, तो हम एक हैं। एक भाव जो है ना वो अच्छा रहा। तो उसी समय क्या है कि ये विदेश के लोगों ने कुछ एक वहाँ सभी जगह कुछ ना कुछ तो चलता है, तो उन्होंने प्रशासन के कुछ लोगों को मिलते हुए उन्होंने एक आदेश निकाला। वो आदेश ऐसा है कि ये जनजाति क्षेत्र की दृष्टि से वहाँ जो रहता है अपना समाज, तो वो हिंदू नहीं है, इस दृष्टि से एक परिपत्रक निकाला। कैसा निकाला कि स्कूल छोड़ते हुए जब जाता है शिक्षार्थी,
तो दाखला जो देते हैं यानी परिपत्र वो वहाँ छोड़कर जब जाता है तो जात प्रमाण पत्र जो देना होता है, तो यानी स्कूल का जो प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र पर जनजाति समाज जाति के आगे यहाँ भारत देश का रहवासी है तो हिंदू लिखते हैं। तो ये जो हिंदू है ये हिंदू शब्द प्रयोग है वो निकालना चाहिए, ये गलत है। और नाम जनजाति के नाम के आगे हिंदू नहीं लिखना, ये उन्होंने एक परिपत्र किया और सभी कलेक्टर को भेजा। तो 12 जनवरी, जैसे कि 12 जनवरी अपने स्वामी विवेकानंद जयंती है और विवेकानंद जी ने तो पूरा देश में अपने हिंदुत्व के दृष्टि से काम किया। उसी दिन इन्होंने ये परिपत्र निकाला कि जात प्रमाण पत्र या स्कूल का प्रमाण पत्र देते समय हिंदू नहीं लिखना है, ये परिपत्र निकाल कर फिर भेज दिया। तो ये शासन आदेश जो है ये गलत है। ये गुरुजी ने उसी समय ये शासन परिपत्र गलत है इसके दृष्टि से जागृति की। बहुत सारे मोर्चा जो है बोलते हैं या निदर्शन किया, तहसील के स्थान पर जाकर कुछ निवेदन दिए, मिलना हुआ। तो नवापुर तहसील गए या हरसुल में गए या पेट में गए, सुरगाना में गए, बहुत सारे क्षेत्र में गुरुजी खुद वहाँ जाकर फिर मोर्चा का आंदोलन का वहाँ का सभा का एक प्रमुखता से भूमिका की। और हम सब हिंदू हैं और ये आदेश जो है गलत है, वो ऐसा करने से एक धोखा है सभी समाज में और सभी समाज को धोखा देने वाला ऐसा कुछ परिपत्रक है, ये गलत है, वो निकालना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। फिर एक निदर्शन एक मोर्चा आंदोलन होने के बाद मंत्रालय पर जहाँ शासन प्रशासन का कार्य चलता है वहाँ जाकर फिर वहाँ के मंत्री महोदय से मिलना हुआ। वहाँ के उस समय के जो ट्राइबल मिनिस्टर थे उनसे मिलना हुआ और मिलते समय गुरुजी बता रहे थे कि जो ट्राइबल मिनिस्टर थे वो भी जनजाति क्षेत्र से भी आते थे। तो यही ट्राइबल मिनिस्टर को बताया कि अपना जो अभी पूजा स्थान है गांव घर घर में है, गांव में है, तो पूजा स्थान में कौन सी देवता रहती है? तो देवता में तो ये सब है ना, महादेव है, गणेश जी है और सभी जो देव देवता है वो अपने पूजा स्थान पर है, पूजा अपने घर में जो है ना वहाँ रहते हैं। तो हम हिंदू नहीं है, ये कैसा है? और किसी ने बता दिया और अपने लालच में आकर ऐसा काम किया तो ये समाज के लिए धोखा है और अपने काम के दृष्टि से ये प्रामाणिकता नहीं है। तो प्रामाणिकता क्या है? तो जो अभी ये जो परिपत्रक है ये वापस लेना और जो अच्छा है और अच्छाई के लिए कुछ ना कुछ करना। तो उसी समय उन्होंने परिपत्रक वापस लिया। वो 23 मई को फिर लगभग एक 4-5 मास का ये पीरियड रहा। तो उसी समय ये सब जनता में एक अच्छा आंदोलन हुआ और हम जनजाति समाज सालों से हिंदू है और हिंदू ही लिखेंगे, इसके दृष्टि से वो गुरुजी ने बहुत बढ़िया सभी समाज को जागृति लाई, प्रवास किया और सभी कार्यकर्ता को भी प्रेरणा दी। तो उसी समय नगर के कार्यकर्ता और जनजाति क्षेत्र के कार्यकर्ता मिलजुल कर एक काम किया। हम सब एक हैं, ये जो भाव जागृति का एक काम उसी समय से लगभग पूरा आयुष्य पूरा जीवन उनका तो एक सामाजिक रहा, सेवा का रहा, देश हित की दृष्टि से काम रहा। तो ऐसे एक कार्यकर्ता अपने एक नौसुदादा वळवी करके एक कार्यकर्ता है, उनका और गुरुजी का कल्याण आश्रम की दृष्टि से प्रवास हुआ। तो सभी जो काम है यानी अस्मिता जागरण के दृष्टि से हो, मतांतर के दृष्टि से हो या सेवा का काम हो, ये घूमते रहे। और घूमने के लिए ऐसा है उनकी जो तबीयत के दृष्टि से तो हम भी जानते हैं कि लगभग 80 उम्र हो गया, 80 उम्र तक यानी लगभग 60 साल तो चलते रहे, काम करते रहे, अखंड सातत्यपूर्ण काम करते रहे। थके हैं ऐसा कुछ लग नहीं रहा था।
और लगभग 80 के समय से, यानी उम्र 80 थी, उस उम्र में भी उनको चश्मा नहीं था, दांत अच्छे थे, सुनना अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। बाद में लगभग कुछ 6 मास पूर्व वो बीमार हो गए और इस दुनिया से चले गए। तो उसके पहले लगभग उम्र 80 थी, उसी समय एक उनको पुरस्कार दिया गया, डॉक्टर हेडगेवार करके पुरस्कार। तो नंदुरबार हम गए थे और गुरुजी थे वहाँ, सपत्नीक वहाँ नंदुरबार में उपस्थित रहे। तो उसी समय उन्होंने बताया कि वो लिखते थे, बोलना जो है थोड़ा उसी उम्र में थोड़ा कम था, तो लिखते रहे। फिर भी बाद में जब उनका सम्मान हुआ तो सम्मान के समय उन्होंने बताया कि एक विश्व का बड़ा संगठन है और वो संगठन मेरा सत्कार कर रहा है, सम्मान कर रहा है, ये मेरे लिए बहुमूल्य है। और उन्होंने बताया कि बहुत सारे सम्मान तो मिले, जैसा कि शासन का एक आदिवासी पुरस्कार मिला, दलित मित्र पुरस्कार मिला, बहुत सारे पुरस्कार मिले। स्वतंत्र सेनानी प्राप्त थे, वे सेनानी करके तो थे ही, लेकिन उन्होंने बताया कि ये जो बड़ा संगठन है और विश्व का संगठन है, उन्होंने किया हुआ मेरा सम्मान, ये मेरा कृत्य हो गया, यानी जीवन सफल हो गया, ऐसा वो उसी कार्यक्रम में बताए थे। बाद में वो गए, लेकिन उनका ज्ञान जो है अभी भी उस क्षेत्र में पुस्तक के रूप में अभी लोग यूज़ करते हैं। जैसा कि 57 में उन्होंने लोकगीते करके एक पुस्तक लिखी थी, उसके बाद में ये शब्दकोश जो जनजाति भाषा की दृष्टि से लिखा, तो कुछ लिखते रहे, देते रहे, तो बहुत बड़ा ज्ञान था। उनके परिवार में जाना होता है तो परिवार के लोग, अच्छा परिवार भी समृद्ध किया। ऐसे तो गुरुजी सामान्य परिवार से थे, एकदम सामान्य परिवार से, लेकिन फिर भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा की दृष्टि से प्रचार किया, समाज में अविरत सेवारत रहे। और ज्ञान की दृष्टि से तो मालूम नहीं, लेकिन हर समय पढ़ते थे। और कार्यकर्ता भी अपने कल्याण आश्रम के लगभग 12 साल रहे, उपाध्यक्ष 6 साल रहे, तो कार्यकर्ता को प्रेरणा मिली। और जनजाति क्षेत्र में एक तो स्वभाव रहता है कि जनजाति क्षेत्र का कार्यकर्ता का एक स्वभाव जो है, वो जो स्वभाव की दृष्टि से वो आगे आना चाहिए और वो बोलना चाहिए, उनकी जो समस्या है समस्या के प्रति जागरूक होकर संघर्ष करना चाहिए। इस दृष्टि से कार्यकर्ता को प्रवृत्त करना, इकट्ठा करना। कभी कभी बैठक में कार्यकर्ता बोलते नहीं थे तो बोलने के लिए वो आग्रही रहते थे और जनजाति समाज खड़ा होना चाहिए, जनजाति समाज ने आगे होकर काम करना चाहिए, इसकी दृष्टि से वो आह्वान करते थे। तो एक प्रेरणा बनी और जनजाति क्षेत्र के कार्यकर्ता भी उसी समय बहुत सारे सक्रिय रहे। अभी भी जनजाति समाज के कार्यकर्ता है। फिर भी आवारी गुरुजी एक आदर के दृष्टि से, अस्मिता के दृष्टि से अभी भी समाज में हैं। तो ऐसे एक आवारी गुरुजी ज्ञान की दृष्टि से और सेवा की दृष्टि से, एक तपस्वी के नाते पूरा जीवन उन्होंने समाज कार्य के लिए व्यतीत किया। एक संस्कृति की दृष्टि से एक अभ्यासक रहे, समाज के दृष्टि से एक अच्छा व्यक्तित्व रहा, बहुआयामी व्यक्तित्व रहा। ऐसे अपने आवारी गुरुजी का स्मरण सभी को होता है, फिर भी उनके जयंती की दृष्टि, जन्मदिन की दृष्टि से उनका सातत्यपूर्ण स्मरण होना चाहिए। अपना कार्य की दृष्टि से सक्रियता बढ़े, सभी का ज्ञान और सभी क्षेत्र की दृष्टि से अभ्यास करना चाहिए। ये बहुआयामी कार्यकर्ता थे, हम भी सब अच्छा बने और कार्य की दृष्टि से सभी क्षेत्र का अध्ययन करें। अध्ययन करना, घूमना, तो उनके जो पहलू थे, सतत घूमना था, सतत कुछ पढ़ना था, ऐसा जो वो करते थे, एक सभी को प्रेरणा देने जैसा उनका जीवन था। हम सब उसी का ज्ञान लेते हुए आगे कार्य करेंगे।